श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इन दिनों किसी न किसी स्वरूप में कोई ना कोई व्यक्ति दुख बीमारी से परेशान है ही। चेहरे पर तेज नहीं है, चमक नहीं है, कोई झड़ते हुए बालों से परेशान है। तो प्रत्येक चीज़ का आयुर्वेद में वर्णन मिलता है, जिसका गुरुजी हमें अपने ज्ञान के माध्यम से जो है विशेष उपाय के तौर पर बताते हैं। इनको कर लिया जाए तो डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और लाखों रुपए भी आप सभी के बच जाएंगे। इस वीडियो में आप सभी के कहीं पर काले घेरे हो गए हैं, आंखों के पास झाइयाँ हैं, फेस पर बाल इत्यादि झड़ रहे हैं, या कोई भी परेशानी है, कहीं पर कुछ कील मुहासे इत्यादि औरतों के खास तौर पर बाल झड़ने की या बालों की ग्रोथ से संबंधित कोई परेशानी है, तो इन सरल से उपायों को कर लिया जाए ध्यान से सोच समझ कर, तो कहीं ना कहीं इनसे लाभ ही मिलना है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, किसी भी कार्य को विश्वास रखें, गोपनीयता रखें। किसी भी कार्य को पूर्ण होने तक जो है आप ढिढोरा ना पीटें और मेरे महादेव पर विश्वास रखें कि हे महादेव, मुझे आप पर विश्वास है, आप सभी आयुर्वेद के ज्ञाता है, आपने ही ब्रह्मांड की रचना की है, मेरे कामना को आप सिद्ध करेंगे, यह मेरा विश्वास है। यह कहते हुए आप सभी एक सरल सा उपाय सबसे पहले बताना चाहूँगी। यह उपाय महिला और पुरुष कोई भी कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी के घर के आसपास आम का पेड़ जरूर लगा होगा। आम का पेड़, गुरुजी ने यह उपाय भी आपने सुना होगा। आप सभी को कैसे करना है कि आम के पेड़ की पत्तियां तोड़ कर लानी है। आम के पत्ते और उसकी कोपलों को ऐसा वरदान प्राप्त है और इसके लाख गुना गुण जो है आयुर्वेद में भी कहे गए हैं। आम की पत्तियां आप तोड़ कर ले आइए। 21 की संख्या में लाएं, 51 की संख्या में लाएं या 11 की संख्या में लाएं। इन संख्याओं में लेकर आइए, ठीक है। उन्हें जो है सूखे आम की पत्तियों को किसी भी चीज़ में जैसे जला लीजिए और उनकी राख आपको प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं यह भस्म के स्वरूप में आपको प्राप्त होने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप किसी भी दिन चले जाएं महादेव के मंदिर में। कोई दिक्कत की बात नहीं है इस उपाय को करने के लिए। चाहे तो किसी शुभ तिथि में करें, सोमवार के दिन करें, सोमवार की अष्टमी का करें, प्रदोष के दिन करें, एकादशी के दिन करें, शिवरात्रि के दिन करें, इच्छा आपकी है, लाभ ही आपको मिलना है। आपको जो सूखे आम के पत्ते हैं उनको जो है जला लेना है। जलाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिव मंदिर चले जाना है और आप सभी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर लें। एक दीप प्रज्वलित करें, सबसे पहले जल इत्यादि समर्पित करें और प्रार्थना करते हुए आपको सूखे आम की जो भस्म आपने पत्तियों की बना रखी है ना राख, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद आप सभी जानते होंगे महादेव को सबसे अधिक जो है भस्म प्रिय होती है। जो व्यक्ति उन्हें यह समर्पित कर देता है उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। आप प्रार्थना करके शिव पर चढ़ी हुई जो भस्म है, अभिमंत्रित जो भस्म है, वह उठाकर घर ले आनी है, किसी डब्बी में रख देनी है। डब्बी में रखने के बाद आपको गौमाता का शुद्ध घी जब भी आप प्रयोग करें ना, एक छोटी सी कटोरी में आप निकाल लीजिए उसमें से भस्म और घी मिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जहाँ पर भी आपके फेस पर झाइयाँ हो रही हैं, आपके कहीं पर आंखों के नीचे काला गड्ढा हो गया है, घेर हो गए हैं, पिंपल के दाग हो गए हैं या कोई भी दाग धब्बे हैं, किसी भी तरह से हाथ या पैरों में घुटने, कोहनी इत्यादि काले हैं, कोई भी जलने का निशान है, कोई भी छीटन इत्यादि हो गया है, तो वहाँ पर आप सभी पूर्ण विश्वास से इसका लेपन कर लीजिए नहाने से पहले और फिर स्नान इत्यादि कर लीजिए। थोड़ी देर लगाकर छोड़ देने के बाद आप यकीन मानिए जीवन में परिवर्तन आता है। लाखों लोग इतने पत्र आते हैं इन उपायों से लाभ के, जिनका जो है प्रमाण दे पाना कठिन है, जिनको पढ़ पाना कठिन है। तो विश्वास से करें, जरूर से आपको लाभ मिले तो दूसरे अन्य व्यक्तियों को भी इस वीडियो तक पहुँचाए, परंतु विश्वास से कि आप सभी को इससे लाभ होगा। गोपनीयता विश्वसनीयता के साथ उपाय करें। पहला उपाय यह हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय में गुरुजी कहते हैं गंजापन जो है इन दिनों कहीं ना कहीं महिलाओं और पुरुषों के बालों से संबंधित समस्या है। पुरुष जनों के बाल झड़ रहे हैं, महिलाओं के भी आगे से बालों की जो है कहीं ना कहीं से ग्रोथ कम हो रही है, बालों में चमक नहीं है, बिल्कुल छोटे से बाल हैं, किसी न किसी स्वरूप में बच्चे बड़े बालों से संबंधित कोई परेशानी है, तो आप सभी को धतूरा लेकर जाना है। धतूरा की संख्या आप कितनी भी ले जाएं, आप चाहे 5 ले जाएं, 11 ले जाएं, कम ले जाएं, ज़्यादा 2 ही ले जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आप सभी महादेव से प्रार्थना करें। तुमरुका जी का नाम लेना है इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। तुमरुका जी का नाम लेते हुए धतूरा फोड़कर आप सभी को शिवलिंग पर समर्पित कर लेना है। जो धतूरा है वह परिपूर्ण अवस्था में लीजिएगा। जब वह थोड़ा सा आप बिल्कुल छोटा सा लेंगे तो उसमें आपको जो है बीज प्राप्त नहीं होगा। बड़ा सा फला फूली अवस्था में लेंगे तो उसमें खूब सारे बीज निकलते ही हैं। तो वह आप सभी को लेना है, पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करना है। और इस उपाय को भी आप किसी भी प्रदोष जो विशेष तिथियां आती हैं उन तिथियों में कर लेना है। किसी भी तरह करें, किसी भी समय करें, प्रदोष काल तक, रात्रि तक, कोई दिक्कत की बात नहीं। जल इत्यादि समर्पित करें, दीप प्रज्वलित करें। अपनी जो पीड़ा है, कष्ट है, वह बोलते हुए कि महादेव मेरे बालों से संबंधित परेशानी है, मेरे बच्चे के बालों से संबंधित परेशानी है, कोई भी परेशानी है, उन सभी के लिए आप कहें तो महादेव आपकी जरूर सुनेंगे। तुमरुका जी का नाम ले। तुमरुका जी वही है जिन्होंने शिव महापुराण की कथा सबसे पहले महादेव माँ पार्वती को सुनाई थी। उनको वरदान प्राप्त है, तुम्हारे नाम से कोई उपाय करेगा, स्मरण करेगा, दीप लगाएगा तो तुम जो है उनके कष्ट तुरंत हर देना। महादेव का नाम लेना, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना, तुमरुका जी का ध्यान करना और धतूरा फोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा देना। शिवलिंग पर धतूरा फोड़कर चलाने के बाद उसके बीज जो है बाहर का मत लेना, बस बीज जो है उन्हें उठाकर घर ले आना। आप उन बीज को फोड़कर किसी चीज़ में जो है पूर्ण रूप से या तो पीस लीजिए या ऐसे के ऐसे ही सरसों के तेल में रख कर छोड़ दीजिए 1-2 दिन। किसी कांच की प्याली में रख सकते हैं, किसी भी जो है ऐसे बर्तन में रख दीजिए जिस पर 2 दिन तक जो धतूरे के बीज है ना वह पूर्ण रूप से रखे रहें। रखने के बाद आप सभी जो है स्नान से पहले जहाँ पर भी बालों से संबंधित परेशानी आ रही है वहाँ पर पूर्ण रूप से इस सरसों के तेल का मालिश कर लेते हैं तो बाल दोबारा से उगने के जो है बहुत अधिक संभावना होती है। बाल झड़ना रुकते हैं, बालों की ग्रोथ होती है। कोई अन्य परेशानी है बालों से संबंधित तो वह भी ठीक होती है किसी न किसी स्वरूप में। आप विश्वास करें, होगा लाभ। विश्वास है वहाँ भगवान है। यह बात हो गई 2 उपाय की। बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बहुत सरल है। आप सभी को एक जल का पात्र लेना है पानी का, उसमें मिला देना है आधा दूध और आधा पानी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप सभी को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शहद हर घर में होता है, आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। सबसे पहले आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आधा दूध और आधा पानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, अर्थात जल और दूध एक में मिश्रित करना है और शिव पर समर्पित करने के बाद आप सभी को शहद से पूर्ण रूप से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करना है और शिवलिंग पर पूर्ण रूप से शहद का लेपन करना है। फिर उस शहद को आपको घर पर उठा कर ले आना है इस विश्वास से, इस प्रार्थना के से कि महादेव दवाइयों में पैसा जाता है, मेरे जो है फेस पर तेजस्व नहीं है, मेरा स्किन जो है किसी न किसी तरह से डिजीज़ है और रंग भी बिल्कुल गोरा नहीं है, या कोई भी आप तेज प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी स्किन डिजीज़ को मिटाना चाहते हैं, उसके लिए आप सभी शहद शिवलिंग से दोनों जगह पर जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया है और शिवलिंग पर चढ़ाया है उठाकर कटोरी में घर ले आए। घर लाकर आपके पास कोई सा भी चंदन हो, संभव हो लाल चंदन ले, नहीं तो पीला चंदन भी ले सकते हैं। उस चंदन में शहद मिलाकर आप सभी को लेपन की भांति, पेस्ट की भांति पूरे मुंह पर लगा लेने से तुरंत आपको राहत आएगी, दवाइयों का साथ छूटेगा और सदा सर्वदा शिव कृपा, शिव तेज, शिव ओजस्व आपके शरीर में पूर्ण रूप से जो है विकसित होगा, पूर्ण रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। शहद और चंदन जो है अपने आप में आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा, कॉस्मेटिक में भी इसमें इस्तेमाल होते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो विश्वास से करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। जैसा मैंने बताया आप इन्हें कभी भी कर सकते हैं, किसी भी शुभ दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी चीज़ पूछना हो, करना हो, समझ में ना आए तो पूछ लीजिए, आपका अपना चैनल है। 3 में से कोई एक सरल उपाय अपने लिए चुने, अपना जीवन सार्थक बनाए। उपयोगी वीडियो रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी ज़रूरतमंद जिसके इसकी आवश्यकता है, जिसके साथ यह परेशानियां हो रही हैं, उन्हें शेयर कर दीजिएगा। आपको निश्चित ही भगवान की कृपा मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।